नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं ब्रूटा क्रॉस 100 ड्राई सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे ये दवाई बच्चों को किस प्रकार से दी जाती है, कब बच्चों को ये दी जाती है, कौन सी बीमारी होने पर बच्चों को ये दी जाती है, ये दवाई बच्चों के शरीर में किस प्रकार से काम करती है, इस दवा को लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, तैयार कैसे करते हैं और इसे कितनी मात्रा में बच्चों को दिया जाता है और इसे लेने के बाद कौन से नुकसान यानी कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो भाई इस दवाई में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको बता दें, ये एक दवाई बहुत सारी परेशानियों को ठीक करने के काम आती है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम आती है। आपको बता दें कि इस दवाई की अगर आपको पूरी और सही जानकारी चाहिए तो भैया वीडियो को पूरा देखना, वरना आपकी कोई ना कोई जानकारी अधूरी रह जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि ये दवाई तैयार कैसे की जाती है। तो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये शीशी, इसमें एक पाउडर रूप में दवाई आती है और साथ में आता है डिस्टिल वाटर का पाउच। डिस्टिल वाटर का जो पाउच है उस पानी को खोलकर इस शीशी में मिलाना होता है और आप इस शीशी पे देख सकते हैं कि एक लाइन बनी होती है। इस शीशी के ऊपर एक लाइन बनी होती है, उस लाइन तक पानी को डाल लेना है, मिला लेना है और दवाई को अच्छे से हिला लेना है, शेक कर लेना है। उसके बाद ये आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। उसके बाद साथ ही आपको बता दें कि ये दवाई 2 से 3 दिन के अंदर, लास्ट 4 दिन के अंदर ख़त्म करनी होती है। 4 दिन के बाद भी अगर ये दवाई बच जाती है तो इसको यूज़ ना करें। 4 दिन के बाद ये दवाई बेकार हो जाती है, काम की नहीं रहती है। इसका डोज कब कैसे मात्रा में दिया जाता है ये आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों की कौन सी समस्या होने पर और बच्चों की कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें कि बच्चों को किसी भी वजह से किसी भी प्रकार का कान का संक्रमण हो जाता है तो ऐसे कान के संक्रमण को होने पर और उसको ठीक करने के लिए इस दवाई को डॉक्टर देते हैं और ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है दवाई। साथ ही किसी के कान में किसी भी प्रकार की होने वाली किसी भी तरीके की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, अगर किसी बच्चे के पेशाब में रुकावट है या पेशाब इन्फेक्शन हो गया है पेशाब का, तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है ये दवाई, इसको डॉक्टर दे सकते हैं। किसी बच्चे को मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसे मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस दवाई को दे सकते हैं। ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है ये दवाई। किसी बच्चे को फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, फेफड़ों में किसी प्रकार की समस्या हो गई है या निमोनिया किसी बच्चे को हो गया है तो ऐसी समस्या को ठीक करने के लिए भी कई बार इसको डॉक्टर देते हैं और फेफड़ों के संक्रमण और निमोनिया को ठीक करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है ये दवाई। साथ ही किसी को हड्डियों का संक्रमण हो गया है और हड्डियों के संक्रमण को ठीक करने के लिए कई बार काफ़ी फायदेमंद होती है ये दवाई। किसी को जोड़ों में संक्रमण हो गया है तो जोड़ों के संक्रमण को ठीक करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है ये दवाई। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का अगर बच्चे को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे बच्चों के स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होती है ये दवाई और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। किसी बच्चे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चे को ब्लड इन्फेक्शन होने पर भी ये दवाई दी जा सकती है। किसी बच्चे को मेनिंजाइटिस की समस्या है तो मेनिंजाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी आपको ये दवाई डॉक्टर दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, किसी बच्चे को नाक के साइनस की समस्या हो गई है तो ऐसी नाक के साइनस की समस्या को ठीक करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है ये दवाई, डॉक्टर दे सकते हैं। किसी बच्चे को गले की किसी भी प्रकार की समस्या है या गले में इन्फेक्शन हो गया है किसी भी वजह से या किसी भी प्रकार का गले में इन्फेक्शन हो गया है तो ऐसी गले की समस्या या गले के संक्रमण को ठीक करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है दवाई, इसको डॉक्टर दे सकते हैं। आइए अब बात करेंगे कि इसका डोज कब कैसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो आपको बता दें, मुख्य रूप से इसका डोज 1-1 चम्मच सुबह शाम बच्चे को दिया जाता है। अगर परेशानी थोड़ी ज़्यादा है तो 1-1 चम्मच सुबह शाम दोपहर भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि हमेशा इसको बच्चे को खाना खिलाने के बाद या कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के बाद ही इसको यूज़ करें, बच्चे को दें, वरना बच्चे को फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। खाली पेट बच्चे को बिल्कुल भी ना पिलाएं। साथ ही हम बताएंगे कि इसको बच्चे को देने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है, इसका प्राइस कितना होता है, कितने रुपए में ये हमको मिल जाती है। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि ये दवाई अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर कौन सी दवाई परचेज कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसको लेने के बाद बच्चे को उल्टियाँ हो सकती हैं, बच्चे को दस्त हो सकते हैं, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है जिसके कारण जो बच्चा रो सकता है। तो ऐसी समस्या इसको देखने के बाद मिल सकती हैं। ये इसके बाद इसको लेने के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आइए अब इस दवाई से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि किसी बच्चे को किसी एंटीबायोटिक दवाई से अगर पहले से एलर्जी है तो इस दवाई का यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। या किसी बच्चे को पहले से लीवर किडनी की कोई समस्या है या पहले से लीवर किडनी की कोई आपके बच्चे की पहले से दवाई चल रही है या किसी भी प्रकार की बीमारी आपके बच्चे को पहले से है तो आप इस दवाई को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को अवश्य बता दें। अब बात कर लेते हैं इस दवाई में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें, इस सिरप के अंदर सेफोडॉक्सिम प्रॉक्सिटल 100 mg की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इस दवाई के ब्रांड की तो इसको प्राइम मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया जाता है जो दवाइयों का एक बेहतरीन ब्रांड है। बात करें इस दवाई के प्राइस की तो 165
170 रुपये के आसपास ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर आसानी से मिल जाएगी। समय के साथ में आपको प्राइस में बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई बच्चों के शरीर में किस प्रकार से काम करती है। तो आपको बता दें, ब्रूटाक्रॉस 100 ड्राई सिरप एक एंटीबायोटिक दवाई है। यह बैक्टीरिया को उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक बैक्टीरियल सुरक्षात्मक आवरण यानी कि कोशिका भित्ति बनाने से रोककर उन्हें मारता है। यह बैक्टीरिया को कमजोर कर देता है, जिससे वे मर जाते हैं और परिणाम स्वरूप ये होता है कि संक्रमण नियंत्रित हो जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शेष बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको बच्चे को पिलाना भूल जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर आप सुबह की दवाई पिलाना भूल गए हैं तो आप दोपहर और शाम की दवाई पिलाएं, या आप सुबह की दवाई पिला चुके हैं, दोपहर की भूल गए हैं तो शाम को पिलाएं। कभी भी डबल खुराक ना पिलाएं। ऐसा ना करें कि सुबह की भूल गए तो दोपहर को डबल पिला दें, या दोपहर की भूल गए तो शाम को डबल खुराक पिला दें। ऐसा ना करें। अगर आप सुबह की भूल गए हैं तो दोपहर और शाम की पिला दें, दोपहर की भूल गए हैं तो आप शाम की पिला दें, शाम की भूल गए हैं तो सुबह को और दोपहर को पिला दें। इस प्रकार से आपको पिलाना है। अपनी मनमर्जी से या ओवरडोज बच्चे को नहीं देना है, वरना बच्चे को फायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये दवाई अगर आपको किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर कौन सी दवाई परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी जगह पर ऑक्सीपोड 100 ओरल सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं परचेज करके। बहुत ही अच्छा ये भी रिस्पॉन्स देता है, बच्चे को फ़ायदा देता है। अगर ये भी आपको मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर ज़ेडोसेफ 100 ओरल सस्पेंशन परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन होता है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है और अच्छा काम करता है। अगर ये भी आपको किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर पैसेफ 100 पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, पैसेफ 100 पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन इस नाम से आता है, आप उसको परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सेम काम करेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ये भी आपको मार्केट में नहीं मिलता है, किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी पर नहीं मिलता है, तो आप इसकी जगह पर मैकपोड 100 पाउडर परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये भी सेम काम करेगा। अगर ये भी आपको किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर माइक्रोसेफ 100 ओरल सस्पेंशन परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी आपको मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर सेपोडेम 100 ड्राई सस्पेंशन परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर पोडेक्सिल 100 ओरल सस्पेंशन परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है, बच्चे को पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ये भी किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर डोपोक्स 100 ड्राई सिरप परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। ये भी सिरप अगर आपको मेडिकल स्टोर फार्मेसी पर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह पर पॉड स्पैम 100 ड्राई सिरप परचेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। तो ये हमने इस दवाई के सब्स्टिट्यूट भी आपको बता दिए। हमारे द्वारा दी गई इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं सभी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में पाना तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।